सुई मिली या नहीं मिली? तो कहती नहीं बेटा सुई तो नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ सुई खोई कहाँ थी? क्योंकि इतनी पतली सी सुई है, ढूंढने के लिए जगह पता होनी चाहिए कहाँ खोई थी, है ना? तो उन्होंने कहा सुई कहाँ खोई थी? तो अम्मा ने कहा बेटा सुई तो अंदर खोई थी। तो उन्होंने क्या कहा होगा कि अम्मा सुई अंदर खोई है तो सुई बाहर क्यों ढूंढ रही हो? अंदर खोई है तो अंदर ढूंढो, बाहर क्यों ढूंढ रही हो? तो अम्मा ने बताओ क्या कहा होगा? क्या कहा होगा अम्मा ने? अम्मा ने कहा बेटा अंदर तो अंधेरा है, अंदर तो रोशनी है नहीं, इसीलिए बाहर ढूंढ रही हो कि बाहर रोशनी है। क्यों नहीं ढूंढी अम्मा ने अंदर? अंदर तो अंधेरा था और बाहर क्या थी? रोशनी थी। तो अम्मा बाहर ढूंढने लगी। अम्मा ने कहा कि बाहर रोशनी है तो यहाँ ढूंढ लेती हूँ, अंदर तो अंधेरा है तो कैसे ढूंढूंगी? तो लोगों ने क्या कहा होगा उनको बताओ? क्या कहा होगा कि चाहे अंदर अंधेरा है, लाइट है या नहीं है, लेकिन ढूंढना तो अंदर ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहाँ खोई है? अंदर। जब सुई अंदर खोई है तो बाहर कैसे मिल जाएगी? मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। तो क्या करना है? सुई को कहाँ ढूंढना था? अंदर। तो अम्मा ने उनको क्या कहा होगा तब? तो अम्मा ने कहा कि जो तुम अच्छाई ढूंढते फिरते हो, क्योंकि हम लोग भी अच्छाई ढूंढ रहे हैं ना, कह रहे अच्छाई ढूंढनी है खुद के अंदर, लेकिन अच्छाई हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? दूसरों के अंदर। और दूसरों के अंदर अच्छाई नहीं मिलती तो क्या ढूंढ लेते हैं? बुराई ढूंढ लेते हैं। तो हमें क्या करना है? अच्छाई कहाँ ढूंढनी है? दूसरों के अंदर, अपने अंदर। अब अपने अंदर कैसे ढूंढे? हमें तो पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या खूबी है। अपने अंदर ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि हम अपने अंदर चेक नहीं करते, खुद को रियलाइज नहीं करते, है ना? अब रियलाइज क्यों नहीं करते हैं हम? रियलाइज क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि रियलाइज करने के लिए रियल आई नहीं है हमारे पास। रियल आई होगी तो रियलाइज कर पाएंगे ना। तो रियल आई होती है नॉलेज की। नॉलेज से हम पता लगाते हैं व्हाट इज अ राइट और व्हाट इज अ रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। तो हमने पता लगाया ना, किससे पता लगाया? नॉलेज से, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सबके पास नॉलेज है, क्योंकि हमें तो पता है कि ये सही, मैं तो सही बोल रहा था, है ना? जब हम मैच खेलते हैं तो हमारा झगड़ा होने लगता है कि बाउंड्री तो यही थी, इनकी बॉल इधर गई, हमारी बॉल इधर आई, कितना झगड़ा हो जाता है। और पता तो सबको था कि बाउंड्री कहाँ पर थी ना नॉलेज में की, फिर भी झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने का कारण क्यों है? कि पता होने के बाद भी हम मानते नहीं मानते ना। पता होने के बाद भी हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पावर नहीं है, नॉलेज नहीं है ना? नॉलेज की पावर नहीं है। नॉलेज भी क्या है? एक पावर है, सबके पास है वो नॉलेज, ठीक है? तो वास्तव में जो थर्ड आई है, रियल आई है, वो रियल आई को क्या बोलते हैं? रियल आई कहाँ होती है? यहाँ होती है। अब चेक करो, रियल आई है नॉलेज। आई एम एनर्जी, है ना? रियल आई यहाँ रहती है ना? हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, इसलिए हम खुद को चेक नहीं कर पाते, हम दूसरों को चेक करते हैं। हम किसको चेक करते हैं? बाहर क्या है? ब्रेन बाहर क्या है? बाहर कुछ है? बाहर तो कुछ भी नहीं है। इन आंखों से हम सब कुछ बाहर देख पाते हैं, और अपने आप को देखने के लिए क्या चाहिए हमें? अपने आप को देखने नॉलेज चाहिए। मुझको तो मिरर चाहिए, मैं तो मिरर में भी अपने आप को देख लेती हूँ। तो अपने आप को देखने के लिए क्या चाहिए? मिरर चाहिए ना? हाँ, मिरर चाहिए। तो ऐसे ही मुझको खुद की कमियों को, खुद की
कमजोरियों को, खुद को चेक करने के लिए भी मिरर चाहिए। और वो कौन सा मिरर है? ज्ञान का मिरर। अब कौन सा ज्ञान चाहिए मुझे, है ना? तो सबसे पहले ज्ञान चाहिए हु एम आई, मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? तो आई एम अ एनर्जी, आई एम अ पावर, आई एम अ सोल। मैं सोल हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो मैं कौन हूँ? I am a soul, this is my body। ठीक है, I कौन है? I आत्मा है, my शरीर। मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी हूँ और ये मेरा पंखा है ना? पंखा कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। बिना इलेक्ट्रिसिटी के पंखा चल सकता है? नहीं चलेगा। बिना इलेक्ट्रिसिटी के माइक कैसे चलता है? बैटरी से। बैटरी नहीं होगी तो माइक नहीं चलेगा। तो बैटरी क्या हो गई? आत्मा, और माइक ये क्या हो गया? शरीर, है ना? इलेक्ट्रिसिटी हो गई आत्मा और पंखा क्या हो गया? शरीर। कौन हूँ मैं? कौन हूँ? आत्मा। और ये क्या है? मेरा शरीर। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं शरीर नहीं हूँ। और मैं आत्मा कैसी हूँ? मैं आत्मा गुस्से वाली हूँ? मैं आत्मा क्रोध वाली हूँ? मैं बोलूँ मैं आत्मा गुस्से वाली हूँ, मैं आत्मा सबको डांटने वाली हूँ, मैं आत्मा सबको मारने वाली हूँ, मैं आत्मा सबसे झगड़ा करने वाली हूँ, ऐसी हूँ मैं? इतनी गंदी हूँ? अपने आप को हम ऐसे समझेंगे? करते तो हम यही है, करते ना यही। क्या करते हैं? मैं झगड़ा भी करती हूँ, मैं गुस्सा भी करती हूँ। कौन कौन झगड़ा करता है? अच्छे से, ईमानदारी से। देखो, सच्चाई बोलने के लिए भी ताकत चाहिए। किस किस में ताकत है मैं देखती हूँ। सब झगड़ा करते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, कौन कौन गुस्सा करता है? बताओ, गुस्सा कौन करता है? सब करते हैं। अथर्व नहीं करते गुस्सा? नहीं करता है। अच्छा, कितना गुस्सा करते हैं? इतना? हाथ से बताओ, इतना? कितना? इतना? अच्छे से बताओ कितना? बस इतना सा या इतना? या बता नहीं पा रहे कितना करते हैं? इतना गुस्सा करते हैं। ओह अच्छा। अब लड़ाई कितनी करते हैं? लड़ाई इतनी सी करते हैं, बस इतनी सी लड़ाई भी इतनी सारी। ओह, अब क्या करेंगे? तो मैं तो गुस्से वाली हो गई, मैं तो लड़ाई झगड़े करने वाली हो गई, तो मैं लड़ाई झगड़े करने वाली हूँ? नहीं, मैं लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा कैसी हूँ? तो सारे बोलेंगे, ऐसे करेंगे, अपने इसको कर रखेंगे ऐसे और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अच्छे से बोलो, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं झगड़ा करने वाली नहीं हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं गुस्सा करने वाली नहीं। करने के लिए चाहिए, मारने के लिए नहीं चाहिए। तो मैं कौन हूँ? मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये शक्ति किसी को मारने के मदद करने के लिए है। बोलो सभी कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये शक्ति किसी से लड़ने के लिए नहीं है। ये शक्ति सबको मदद करने के लिए है। ठीक है, तो मैं आत्मा कैसी हूँ? अब मैं आत्मा क्या हूँ? ज्ञान स्वरूप हूँ। नंबर 1, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। बोलिए, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ।
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ।